हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते एंड ग्रीटिंग्स फ्रॉम माय साइड, डॉक्टर मनदीप हेयर वंस अगेन। हम जो अपने हॉस्पिटल पंजाबी बाग सीके बिरला में टेक्टाइल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लेके आ रहे हैं। आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लेन व्हाई दिस कॉन्सेप्ट, व्हाई नॉट दी स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट्स और स्टैंडर्ड मेथोडोलॉजी। जब हम ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में पहला थॉट आता है मैमोग्राम। मैमोग्राम क्या है? एक एक्सरे ऑफ ब्रेस्ट। अब उसका इशू क्या है कि वो इफेक्टिव ही 40, 45, 50 के बाद है। उससे पहले क्योंकि हमारे ब्रेस्ट में डक्टल टिश्यू, एक यंगर फीमेल है, उसमें ब्रेस्ट में मिल्क डक्ट ज़्यादा होगा, फैट कम होगा। उस टाइम पे मैमोग्राम होगा तो उसमें ज़्यादा अगर कोई चेंज होगा तो वो पकड़ नहीं पाएगा। 45, 50 के बाद डक्टल टिश्यू कम हो जाता है क्योंकि मेनोपॉज आ रहा है और फैट बढ़ जाता है। तो अगर कोई चेंज, कोई ऐसा सस्पिशियस चेंज है तो मैमोग्राम पकड़ेगा। दूसरा कि हमारी पीक एज ऑफ इंसिडेंसी 45 है, तो मुझे स्क्रीनिंग भी 30-35 पे शुरू करनी चाहिए। तो 30-35 पे मैमोग्राम नॉर्मली इफेक्टिव नहीं है और इसलिए हमें स्क्रीनिंग के अदर मेथड्स देखने हैं। अब अदर मेथड्स में आता है सेल्फ ब्रेस्ट। सबसे पहले आइडली एवरी वुमेन शुड बी डूइंग सेल्फ ब्रेस्ट, बट प्रॉब्लम सेल्फ ब्रेस्ट के साथ क्या है कि वुमेन जो है उसको ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आता, उसको लगता है मैं ठीक भी कर रही हूँ कि नहीं, और एक ये रेगुलर प्रोसेस है। फिर आता है क्लिनिकल ब्रेस्ट कि हमें रूटीनली अपने 6 मंथ्स 1 ईयर अपने डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट से चेक कराना चाहिए, बट वो भी मतलब दे आर एंगेज इन अदर प्रायोरिटी वर्क, दैट ये उनके लिए भी एक एडेड बर्डन रहता है और इसमें उनकी प्रायोरिटी बहुत अच्छी नहीं रहती। अब इसके बीच में जो तीसरा कॉन्सेप्ट आता है अल्ट्रासाउंड का। अल्ट्रासाउंड में भी एक तो रेडियोलॉजिस्ट, नंबर ऑफ रेडियोलॉजिस्ट आर लिमिटेड, दे आर ऑल्सो प्री ऑक्यूपाइड। thirdly अल्ट्रासाउंड को हम कैंप वगैरह में नहीं लेके जा सकते क्योंकि वो PNDT एक्ट के अंडर भी आएगा। तो इसलिए जो मेडिकल टेक्टाइल एग्जामिनेशन है या टेक्टाइल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन है, तो ये ब्रेस्ट एग्जामिनेशन इज डन बाय द ट्रेन्ड पीपल हु आर विजुअली इम्पेयर्ड। तो विजुअली इम्पेयर्ड है तो उनका टेक्टाइल सेंस हमारे से बेटर है। तो इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि अगर सेल्फ ब्रेस्ट एक वुमेन रूटीनली करती है तो 2 सेंटीमीटर का लंब पकड़ेगी। एक क्लिनिकल ब्रेस्ट जो रूटीनली किया जाएगा तो 1 सेंटीमीटर की चेंज पकड़ेंगे, और ये लोग 0.5 दैट इज़ 5 मिलीमीटर का भी चेंज ये पकड़ लेंगे, क्योंकि एक तो ये ट्रेंड है प्लस ये इनका विजुअल सेंस, टेक्टाइल सेंस हमारे से बेटर है। So they would act as a bridge between these conventional methodology of detecting and diagnosing and the screening process. तो पॉइंट ये है कि ये आपको सेल्फ ब्रेस्ट भी करना सिखाएंगे। तो बात आती है कि आप सेल्फ ब्रेस्ट करिए, फिर आप इनसे टेस्ट कराइए। अगर कुछ सब ठीक है तो आपको आगे मैमोग्राम, अल्ट्रासाउंड कराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और अगर इसमें कुछ निकलता है तो आप अल्ट्रासाउंड मैमोग्राम से हम कंफर्म करेंगे, और उसमें अगर कोई ऐसी चेंज हुई तो हम उसको अर्ली डायग्नोज करेंगे, अर्ली ट्रीट करेंगे, एंड इन दिस वे द विजुअली इम्पेयर्ड वुड बी इन्वॉल्व एंड दे वुड बी एक्टिवली इन्वॉल्व इन सेविंग प्रेशियस लाइफ्स। और आज पहली बार ऐसा है कि जो विजुअल इम्पेयरमेंट जो उनके लिए प्रॉब्लम थी वो एक्चुअली एक ऐसी चीज़ है जो हम लोग नहीं कर सकते, और उसकी वजह से वो प्रेशियस लाइफ्स बचा पाएंगे। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग इस पूरे इनिशिएटिव में सपोर्ट करिए, आइए, और वी आर एक्सपेक्टिंग अ क्रिटिकल फीडबैक फ्रॉम यू कि क्या अच्छा क्या बुरा, और उसको हम टैबलेट करके हम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर में भी भेजेंगे ताकि ये आगे फ्यूचर में एक जॉब अपॉर्चुनिटी बन पाए जो इंडिया में इतनी विजुअल इम्पेयर्ड फीमेल्स हैं। थैंक यू, टेक केयर, स्टे हेल्दी।